मसीह में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और कुछ वजह थी कि जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो बना नहीं सका। लेकिन मैंने फिर ये वीडियो बनाना उसका आगाज़ आज मैंने किया है। तो आज हम इबादत के बारे के खुदा के कलाम को सुनेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में इबादत के बारे खुदा क्या फरमाता है, खुदा क्या कहता है इबादत के बारे। कि खरूश की किताब में से और उसका 23वां बाब है। 23वें बाब की 25वीं आयत यूँ लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा का पाक कलाम पर आज सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। यहाँ पर खुदावन जो है कि वो अपने बंदा मूसा को वो हुक्म देता है। सबसे पहले कि खुदावन जो है कि वो हुक्म देता है। इस आयत में हमें 3 बातें मिलती हैं। पहले नंबर पर इबादत के लिए खुदावन का हुक्म, कि खुदावन जो है कि वो हुक्म देता है इबादत के लिए इंसान को, जिसको कि उसने पैदा किया है और बनाया है, उसको वो हुक्म देता है। और नंबर 2 पर कि शिफा का और बरकतों का कि खुदावन इसमें वादा करता है। सबसे पहले कि खुदावन हुक्म देता है इबादत के लिए। यह पर लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। इबादत के लिए तुम अपने खुदावन खुदा की इबादत करना। अगर इबादत के लिए खुदावन ने कहा है तो ये इंसान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके अच्छे के लिए ही कहा है कि खुदा जो है वो चाहता है कि जो मेरे लोग हैं जिनको मैंने पैदा किया है कि वो इबादत के ज़रिए कि वो मेरे पास रहें, वो मेरे करीब रहें, मेरी हजूरी में रहें, मेरे पास रहें। खुदावंद जो है कि वो हरगिज़ वो अपने लोगों को कि वो दूर नहीं देखना चाहता। खुदावंद उनको अपने पास देखना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि लोग जो है कि वो मेरी इबादत करें, मेरी इबादत करें, मुझे अपना खुदावंद तस्लीम करें, माने, मेरी इबादत करें। खुदावंद जो है कि वो हुक्म देता है इबादत के लिए, और खुदावंद इंसान से ये तवक्को चाहता है कि इंसान जो है कि वो मेरी क्या करे, इबादत करे। इबादत ये बहुत ज़रूरी है, इंसान की बेहतरी है, इंसान के लिए ये सेहतयाबी है, इंसान के लिए ये शिफायाबी का सबब बन सकती है। यानी कि इबादत जो है ये सेहतयाबी का, शिफायाबी का सबब बन सकती है कि इबादत के ज़रिए कि वो तंदुरुस्त रहे, शिफायाब रहे, सेहतयाब रहे और मजबूत रहे, कायम रहे और बरकत पाए। क्योंकि यहाँ पर 25वीं आयत में कि खुदावंद जो है वो इबादत के लिए बनी कौम इसराइल को कि वो हुक्म दे रहा है कि मेरी इबादत करो।
कि मेरी क्या करो, इबादत करो। क्योंकि इबादत के लायक जो है कि वो सिर्फ तो सिर्फ खुदावन खुदा है, वही इबादत के लायक है और उसी की ही इबादत की जाए। यहाँ पर आप देखें खरूज की किताब में 23वें बाब में 25वीं आयत में कि खुदा मूसा की मार्फत जो है वो अपनी कौम को, अपने लोगों को कि वो कह रहा है कि अपने खुदावन खुदा की क्या करो, इबादत करो है, मूसा की मार्फत। और मूसा इस हुक्म को, इस कलाम को लेता है और खुदा की कौम को कि वो उन तक ये पैगाम पहुंचाता है कि मेरी क्या करो, इबादत करो, कि खुदा की इबादत करो। इबादत के बारे हम एक और हवाला देखेंगे बाइबल मुकद्दस में जो हमें मिलता है। हवाले तो बहुत हैं, हवाले बेशुमार हैं कि इबादत के तल्लुक़ से, लेकिन आए हम एक और हवाला देखेंगे जबूर में। जबूर 2 में हम देखेंगे कि खुदावंद वहाँ पर वो इबादत के बारे कि वो क्या फरमाता है और कैसे इबादत करनी चाहिए। जबूर 2 में और 11वीं आयत में लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ है। यहाँ पर इबादत का जो तरीका बताया गया है जबूर 2:11 आयत में कि कैसे इंसान को इबादत जो है कि वो करनी चाहिए, कि डरते हुए खौफ के साथ खुदावंद की इबादत की जाए, खुदावंद की इबादत की जाए, यानी कि डरते हुए खौफ के साथ कि खुदावंद खुदा मौजूद है, कि खुदावंद खुदा मौजूद है, मैंने उसकी इबादत जो है वो कामते हुए, डरते हुए, खौफ के साथ उसकी इबादत करनी है। तो जबूर में हमने देखा कि जबूर 2:11 में हमें बताया गया कि हमने कैसे अपने खुदावंद खुदा की इबादत करनी है, डरते हुए, कामते हुए, खौफ के साथ उसकी इबादत करनी है। एक और वाला देखेंगे जबूर में मुकाशफा की किताब में 14 बाब है। 14 बाब में हम देखते हैं, 14 बाब उसकी आयत नंबर है कि 7वीं आयत है। मुकाशफा की किताब है, मुकाशफा की किताब में लिखा है, और उसने बड़ी आवाज़ से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक़्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। अब यहाँ पर 7वीं आयत के अंदर मुकाशफा 14 बाब उसकी 7वीं आयत में यहाँ पर फरिश्ता जो है कि वो जो ज़मीन पर हैं, ज़मीन पर जो बसते हैं, रहते हैं, कि वो उनको कह रहे, यानी कि हर एक कौम को कह रहे हैं, हर एक कबीले को, हर एक अहले ज़बान उम्मत के, यानी कि हर एक को यहाँ पर वो कह रहा है कि इबादत के लिए कह रहा है। और बड़ी आवाज़ के साथ खुदावंद खुदा का फरिश्ता जो है कि वो ज़मीन पर जितनी भी कौमें हैं उन सब को कि वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि खुदा से डरो। क्या कह रहा है कि खुदा से डरो, यानी कि फरिश्ता जो है वो लोगों को कह रहा है, हर एक कौम को कह रहा है कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, यानी कि खुदा का खौफ मानो और खुदा की क्या करो, तमजीद करो, उसकी इज़्ज़त करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक़्त आ पहुंचा है, उसकी अदालत का वक़्त आ पहुंचा है। उसकी अदालत जो है कि वो करीब है, ताकि वो फैसला सुनाए, ताकि वो इंसाफ करे।
इससे पहले कि खुदावंद का जो कलाम है, फरिश्ता जो है कि वो 14वें बाब में 7वीं आयत में वो कहता है लोगों को जो ज़मीन पर रहते हैं उनको कह रहा है और खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, हैं, क्योंकि उसकी दालत का वक़्त आ पहुंचा है और उसी की इबादत करो भाई। या फिर फरिश्ता जो है वो भी कह रहा है इबादत के बारे कि उसी की इबादत करो कि जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। यानी कि पहचान दी गई है कि इबादत जब वो आपने किसकी करनी है, सताइश आपने किसकी करनी है, खौफ आपने किसका मानना है, तमजीद आपने किसकी करनी है कि जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए, यानी कि उसकी इबादत करनी है। इसके अलावा और किसी की इबादत के लिए नहीं कहा गया, तमजीद के लिए नहीं कहा गया, यानी कि खौफ मानने के लिए नहीं कहा गया, और सिर्फ तो सिर्फ कहा गया है कि उसकी इबादत करो कि जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किया है और बनाया है और समुंदर बनाया है और पानी के चश्मे पैदा किए हैं, यानी कि उसकी इबादत करनी है। ठीक है, हालेलुया। और आगे हम चलते हैं कि जो लोग उसकी इबादत करते हैं, जो लोग खुदा के हुक्म को मानते हैं, ये तो खुदा हुक्म दे रहा था खरूश की किताब के अंदर 23वें बाब में 25वीं आयत में कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। ठीक है, और ये इबादत के लिए हुक्म था। और आगे यानी कि खुदा जो है वो शफा देने का और बरकतों को देने का कि वो वादा करता है। खुदा कहता है खरूश की किताब में, अगर हम देखें तो खरूश की किताब जो कि वो हमें इसके बारे हमें वो बताती है कि जब हम खुदा के हुक्म को बजा लाते हैं, जब हम उसके हुक्म को मानते हैं, तो खुदा जो है कि वो फिर हमें क्या फरमाता है। और खुदा जो कि वो वादा करता है, यानी कि अपने लोगों के साथ वादा करता है। और वादा आप सुनिएगा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। तब जब तू उसके हुक्म को मानेगा, जब तू उसकी इबादत करेगा, तो उस वक़्त खुदा वादा करता है कि मूसा कह रहा है कि खुदा ने ये वादा किया है कि वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। किस पर बरकत देगा? पानी पर और रोटी पर कि वो बरकत देगा, रोटी और पानी पर कि वो बरकत देगा। हालेलुया। यानी कि ये बरकत का वादा है, और खुदावंद जो है कि वो बरकत देने का वादा करता है। और उन लोगों से कि जो लोग इबादत के लिए यानी कि उसका हुक्म मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे और उसके हुक्म को बजा लाएंगे, कि फिर यानी कि खुदा जो है कि वो उनको क्या देगा? उनको बरकत देगा। और खाने पीने वाली चीज़ों पर कि उनको वो बरकत देगा, उनको वो बरकत देगा। बरकत उनके रिज़्क़ पर, उनके रोटी और पानी पर बरकत रखेगा। खुदा बरकत यानी कि देगा कि वो भरेंगी, खुराक बढ़ेगी, खुराक में इजाफा होगा, नुकसान नहीं होगा बल्कि उसमें बरकत आएगी। और आगे लिखा कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आप देखें, यानी कि अगर कोई बीमार भी है बीमारी में है, तो इबादत करने से यानी कि खुदा जो है कि वो कह रहा है कि मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूँगा, बीमारी को दूर करूँगा। ये खुदा का वादा है। और शफा देने का और बरकत देने का ये वादा है। कि याद रखें कि खुदा इंसान नहीं है कि जो फिर जाए, कि अपने वादे से फिर जाए और अपने वादे को भूल जाए और अपने वादे को कि वो ना याद रखे। यानी कि खुदा जो है कि वो इंसान नहीं है कि जो
अपना वादा याद ना रखे, अपना वादा पूरा ना करे, है। लेकिन खुदा जो है कि वो अपने वादे को वो याद रखता है, अपने वादे को वो नहीं भूलता। उसको याद है उसने जो वादा किया है शफा देने का और बरकत देने का, तो खुदा जो है कि वो ज़रूर कि वो उनको बरकत देगा। और जो बीमार हैं, बीमारी में हैं, कि वो उनको, उनके बदन को कि वो शिफा देगा। खुदा सच्चा है और उसने जो वादा किया है, उसने जो ऐद बांधा है, उसने जो ऐद किया है कि वो अपने ऐद को, अपने वादे को कि वो पूरा करेगा। ज़रूरत है कि सबसे पहले बरकत को, अगर हम चाहते हैं कि हमें बरकत मिले, हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म जो है कि वो तंदुरुस्त हो, सेहत याब हो, शिफा याब हो, और हमारी हर चीज़ के अंदर बरकत हो, तो फिर लाजम है, फिर ज़रूरी है कि हम अपने खुदा की इबादत करें, उसकी इबादत करें। और बहुत से लोग याद रखें कि मैंने देखे हैं, मैं अक्सर घरों में जाता हूँ, फैमिलियों में जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, और मैं जब देखता हूँ तो दिल जो है कि वो दुखता है कि लोग जो हैं कि वो अपने घरों से नहीं निकलते, वो इबादत से, खुदा के हुक्म से कि वो अपने कामों को वो ज़्यादा ख़ास समझते हैं, कि हमारे काम जो कि वो ख़ास हैं, उसको मानना जो है, पूरे करने जो वो ज़रूरी है। लेकिन नहीं कि वक़्त जो है कि वो करीब है, वक़्त जो है वो करीब है, वक़्त आ रहा है, अदालत का वक़्त आ रहा है, अदालत का वक़्त आ रहा है, फैसले का वक़्त आ रहा है, इंसाफ का वक़्त आ रहा है कि इससे पहले कि फैसला सुनाएं, इंसाफ हो और हमारे खिलाफ कि खुदा जो कोई ऐसा फैसला सुनाए कि जो हमारे लिए बेहतर ना हो, हमारे लिए अच्छा ना हो। लेकिन मैं आज के खुदा के कलाम के मुताबिक जो है, मैं वाम को, लोगों को, कलीसिया को कि मैं ये कहता हूँ कि इतवार का एक दिन होता है कि जो खुदा ये चाहता है कि मेरे के लोग जो है कि वो एक दिन जो है कि वो मेरे पास आकर वो मेरी इबादत करें, इबादत करें, हर एक काम को छोड़ दें, हर एक काम को छोड़ दें, इबादत के लिए हर एक काम को छोड़ दें। अगर आपको नुकसान होता है तो नुकसान की परवाह ना करें, नुकसान की फ़िक्र ना करें, और फ़िक्र करें तो उसकी इबादत की करें, खुदा के करीब आने की फ़िक्र करें, उसकी हजूरी में आने की फ़िक्र करें, उस तक पहुँचे और पहुंचकर उसकी इबादत करें, और ये साबित करें कि मैं अपने खुदा के हुक्म को बजा लाऊंगा, और मैं इसके हुक्म को मानूंगा, मैं उसकी इबादत करूंगा। यानी कि अपने आप को साबित कदम रखें, उसकी इबादत करें। ज़बूर में 2 में 11 में तो मैंने पहले आपको कहा कि इबादत के लिए तरीका बताया गया है, डरते हुए उसकी इबादत करो, हैं। तो इबादत करें। वाम से मैं कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, सिर्फ इबादत के लिए खुदा आपको कह रहा है, इबादत के लिए कह रहा है। और उसके बाद यानी कि शफा का वो वादा करता है, वो बरकतों का वादा करता है कि खुदा ने हमारे लिए बरकतें रखी हैं, हमारे लिए शफा रखी है कि खुदावंद जो है कि वो इबादत के बाद वो हमें बरकत देगा। ठीक है, ये ऐसा मत सोचें कि अभी वक्त बहुत है, चले आज नहीं परसों इबादत करेंगे, ठीक है ना, हैं, फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए तो वो चाहता है कि आप आकर मेरी इबादत करें, मेरी प्रत्यक्ष करें, मेरी तमजीद करें, और मेरा डर माने, मेरा खौफ माने। तो आज का ये पैगाम जो था कि ज़रूर इस पैगाम को मैं और आप इसको माने, इसको कबूल करें,
और उसकी इबादत करें और अपनी शफा को हासिल करें, अपनी बरकत को हासिल करें। चले यीशु मसीह जो है कि वो आपको इस कलाम से बड़ी बरकत दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, मुझे खुदा बरकत दे। आमीन।